नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आप सभी की डिमांड पर आज से हम एक नया प्रकरण भी शुरू करने जा रहे हैं, जो है उपाय प्रकरण। उपाय प्रकरण में जो भी उपाय हैं, जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जो भी उपाय हैं वे आपको बताए जाएंगे। बेशक धन प्राप्ति से संबंधित हो, या विवाह से संबंधित हो, या संतान से संबंधित हो, या जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार रोग, ऋण, शत्रु, किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित हो, उन सभी के उपाय, जो उपाय शांति के उपाय हैं, आपके जीवन को खुशहाल करने वाले उपाय हैं, वो इस उपाय प्रकरण की जो प्लेलिस्ट है इसमें रहेंगे। तो आज हम समझेंगे, सबसे पहले यहां ये जो 3 बातें लिखी हुई हैं, इन 3 बातों के उत्तर जानेंगे। क्या उपाय करने से कोई हानि होती है, या दूसरा उत्तर रहेगा कि कितनी संख्या में कोई उपाय करना चाहिए, तीसरा रहेगा उपाय कौन कर सकता है। तो बारी बारी से हम देखते चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या उपाय करने से कोई हानि होती है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उपाय करने से कोई हानि होती हो, और आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि किसी भी प्रकार का आप कोई भी उपाय करते हो तो वह आपको हानि करेगा। कोई भी उपाय किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं करता, क्योंकि इनके करने का जो आधार है, जो इनके करने का आधार है, वह आपका धार्मिक और विश्वास है। जितना विश्वास अडिग रहेगा उतना ही ज्यादा आपका उपाय कार्य करेगा, और जितना आप बात करोगे कि यह अंधविश्वास है, उतना आपको वाकई में वह उपाय कार्य नहीं करेगा। तो यहां पर विश्वास और धार्मिकता आपके अंदर होना आवश्यक है। कभी आप अपने घर में पूजा नहीं कर पाते हो तो क्या कोई हानि होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो वही है, आप नियमित रूप से गाय को अगर रोटी देते हो और एक दिन किसी कारण से नहीं दे पाते हो तो क्या आपको कोई हानि होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इनका जो आधार है वह सिर्फ धार्मिक है और विश्वास का है। गाय को रोटी देने के जो पीछे यह विश्वास है कि गाय हमारी क्या है? पूजनीय है। हम गाय की पूजा करते हैं, गौ माता कही जाती हैं। सभी देवताओं को गाय में निवास होता है, और यदि हम गाय को नित्य रोटी देंगे तो भगवान हम पर क्या कर होंगे? प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, हमारी मदद करेंगे, जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे। अब उपाय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो नियमित रूप से किए जाते हैं, जिनमें किसी दिन कोई चूक हो जाए तो फल में कोई असर नहीं आता, और अगर उन्हें लंबे समय के लिए चूक हो तो फल में कमी आने लगेगी। लेकिन अगर हम देखें कि कौन से होते हैं ये, तो जो नियमित रूप से, जैसे गाय को रोटी देना अथवा कुत्ते को रोटी देना, या शनिवार को पीपल में या गुरुवार को केले में जो जल देते हैं, दीपक वहां पर दिखाते हैं, दीपक अर्पित करते हैं, ये सभी नियमित उपायों की श्रेणी में आ जाते हैं। वहीं जो दूसरी श्रेणी रहती है वह उन उपायों की रहती है जिनकी निर्धारित संख्या होती है। जैसे मानकर चलिए आपकी कुंडली में शनि का प्रकोप है, तो वहां उससे मुक्ति पाने के लिए आपको उपाय बता दिया कि आप 21 शनिवार को पीपल के को जल दोगे, पीपल के जल के साथ में दीपक जलाओगे, काले तिल, उड़द, इनका जो दान है वह करोगे। तो यहां पर एक समय दे दिया कि 21 शनिवार करने हैं आपको। तो ये दूसरी श्रेणी का उपाय होगा जो निर्धारित है, और इसमें यदि आप इस निर्धारित समय में उपाय कर लोगे तो आपको पूर्ण लाभ होगा। लेकिन यदि किसी कारण से आप यह उपाय पूर्ण नहीं कर पाए, या कुछ समय के बाद अवरोध आया, तो आपको लाभ अथवा हानि कुछ भी नहीं होगा, लाभ भी नहीं मिलेगा। फिर से आपको दोबारा से ये उपाय करना होगा, और आपको आरंभ से ही करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 शनिवार पहले कर लिए और अब 11वें से शुरू कर रहे हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि इससे आपको लाभ प्राप्त होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको क्या करना होगा? पुनः आरंभ करोगे, 10 बार किया हुआ जो उपाय है वो फिर फल नहीं देगा। लेकिन फल के साथ साथ में ऐसा नहीं कि अब आपका बीच में छूट गया तो वह आपको हानि पहुंचाएगा, तो हानि बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फल भी उसका आपको प्राप्त नहीं होगा।
अब देखिए बात करते हैं कि अगर आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त करना है तो 21, जैसे 21 शनिवार आपको बता दिए, तो आप 21 शनिवार लगातार ये उपाय करो। 21 शनिवार लगातार आपको उपाय करना होगा। तो यहां तक ये प्रश्न आशा करता हूं आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या उपाय करने से कोई हानि होती है। बिल्कुल हानि नहीं होती। दूसरा प्रश्न है कितनी संख्या में कोई उपाय करना चाहिए। तो जो उपाय होते हैं ये पूर्णतः क्या होते हैं, धार्मिक और विश्वास पर आधारित होते हैं। मैं बता चुका हूं आपको। 2 प्रकार के होते हैं। ये भी एक नियमित हम करते रहते हैं, जैसे गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, और एक निर्धारित, एक निश्चित करके आप करते हो जो उपाय होते हैं, जैसे कि 21, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि 21 शनिवार आपको करना, शनि के प्रकोप से बचने के लिए। तो अब बात आती है कि कितनी संख्या में और इसको किस विधान से करें। तो एक अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि ये उपाय करने में किसी प्रकार की हानि है, नियमित उपाय करने में, या कुछ समय के अवरोध के बाद लाभ भी प्राप्त होता है, परंतु जो अवरोध है ये दीर्घ काल के लिए नहीं होना चाहिए। मानकर चलिए किसी से बीच में किसी भी कारण से अवरोध आ गया, नियमित उपाय में बात कर रहे हैं, नियमित उपाय की। जैसे गाय को रोटी आप देते आ रहे हो, लेकिन एक दिन छूट गया, कहीं जाना पड़ा, वो छूट गया, तो उससे आपको कोई ऐसा नहीं कि लाभ मिलेगा, उससे मिलता रहेगा, लेकिन आपने जब छोड़ ही दिया कुछ समय के लिए तो उससे लाभ भी मिलना बंद हो जाएगा। निर्धारित संख्या और विधान के बारे में हमको ये ध्यान होगा कि जो विधान है निर्धारित संख्या के लिए वो क्या होना चाहिए। तो जैसे मानकर चलिए 21 शनिवार का हमने उदाहरण दिया, तो उसका विधान क्या हो गया कि एक संख्या आपको निर्धारित हो गई कि आपको 21 संख्या, आपने संकल्प लिया कि 21 शनिवार तक मुझे ये जल देना है पीपल को, या दान करना है, या व्रत रखना है। तो ये सभी जो हैं ये निर्धारित में आ गए। यहाँ पर हमको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें हानि की जो संभावना है नगण्य है, हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आपने निर्धारित जो उपाय हैं, जैसे 21 शनिवार का उपाय है, आपने 21 शनिवार नहीं करे, 20 शनिवार किए और छोड़ दिया उपाय किसी भी कारण से, तो वहां पर आपको उस उपाय का फल प्राप्त नहीं होगा। आपको फिर से शुरू करना होगा, तो शुरू से आपको शुरू करना होगा। जैसे 21 में आपने 20 करे और 21वां छोड़ दिया, तब आपको दोबारा से 1 से शुरू करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। नियमित, देखिए नियमित में कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। वहां पर आप नियमित करते आ रहे हो, गाय को रोटी देते आ रहे हो, देते रहिए, लेकिन जो निर्धारित होगा उस निर्धारित में आपको जो संख्या निश्चित है उस संख्या को पूर्ण होने तक आपको वह करना होगा। और अगर नहीं किया आपने, किसी भी कारण से छोड़ दिया, तो वहां पर वह असफल हो जाएगा, मतलब उससे लाभ नहीं होगा। हानि भूल जाइए, हानि नहीं होती है। उपाय कौन कर सकता है, तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि उपाय कौन कर सकता है। तो देखिए उपाय करने की कोई ना तो उम्र है, कोई ना, अगर हम कह दें कि कोई बुजुर्ग है वही उपाय करेगा, या कोई जवान है वही उपाय करेगा, किसी भी उम्र विशेष का इसमें कोई वर्णन नहीं मिलता। जिसका मन करे, जिसमें धार्मिकता हो, जिसमें विश्वास हो, उम्र कुछ भी है, वह व्यक्ति उपाय कर सकता है। ईश्वर की आराधना के लिए बच्चों को भी प्रेरित करते हैं लोग, तो बच्चे भी जब अपनी विद्या के लिए उपाय करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, तो वह भी उपाय है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आयु निश्चित है कि उपाय ये नहीं करेंगे, उपाय कोई भी कर सकता है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं, जैसे कि शांति के उपाय सभी कर सकते हैं, जहां पर शांति की बात होती है सभी कर सकते हैं, लेकिन जो तांत्रिक उपाय हैं उनको सभी को नहीं करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम सिर्फ शांति उपायों की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के हो गए, या किसी के कार्य में कोई बाधा आ रही है तो उससे संबंधित उपायों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन उपायों से आप, जो बालक है, अगर बच्चे करते हैं तो उनकी शिक्षा में तरक्की होगी, अच्छी एजुकेशन के योग बनेंगे, तो वहाँ पर माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं, उनको लाभ मिलेगा। किसी की याददाश्त कमजोर है तो उसके जो उपाय हैं, तो उन उपायों को करने से
उस व्यक्ति की जो याददाश्त है तेज हो जाएगी। बच्चा अगर पढ़ने में तेज नहीं है तो कुशाग्र वृद्धि का भी उपाय करने से हो जाता है। अगर किसी नवजात को कोई नजर लग जाती है तो उसका भी उपाय कर सकते हो। तो उपाय की कोई सीमा नहीं होती, कोई आयु सीमा नहीं है कि पुरुष महिला माफ कीजिए, पुरुष हो या कोई स्त्री हो या फिर कोई बालक हो, कोई भी उपाय कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और उपाय प्रकरण 2 में कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसी तरीके से आपकी जितनी भी जो भी प्रश्न हो सकते हैं, जो भी भ्रम है, उनको यहाँ निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।